यह कहानी है एक समूह की, जिसने धरती के गर्भ में छुपे रहस्यों को जानने के लिए एक खतरनाक यात्रा की। इस समूह में 4 लोग थे, आरव, स्नेहा, कबीर और मीरा। ये सभी खोजकर्ता थे और उन्होंने सुना था कि धरती के केंद्र में एक अद्भुत और रहस्यमय जगह है जिसे पाताल लोक कहा जाता है। बहुत से लोग कहते थे कि वहाँ एक भूतिया शहर है, जहाँ केवल भूत और रहस्यमयी प्राणी रहते हैं। लेकिन आरव और उसके दोस्तों को डर से ज्यादा जिज्ञासा थी और उन्होंने पाताल लोक की यात्रा का फैसला कर लिया। उनकी यात्रा एक गहरे सुरंग से शुरू हुई। यह सुरंग जंगल के बीचों बीच थी और बहुत संकरी और अंधेरी थी। चारों के पास टॉर्च और खाने पीने का सामान था। जैसे जैसे वे सुरंग में नीचे उतरते गए, उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी के रोने की आवाज, तो कभी किसी के हंसने की। स्नेहा ने कबीर से कहा, क्या तुम्हें भी ये आवाजें सुनाई दे रही हैं? कबीर ने सहमे हुए कहा, हाँ, लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा। हम पीछे नहीं हट सकते। कई घंटों तक नीचे उतरते रहने के बाद वे एक विशाल गुफा में पहुंचे। गुफा के बीचों बीच एक बड़ा दरवाजा था, जिस पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। आरव ने दरवाजे को खोला और जैसे ही दरवाजा खुला, वे सभी चौंक गए। सामने एक विशाल भूतिया शहर था, जिसकी हर गली और इमारत से अजीब सी नीली रोशनी निकल रही थी। शहर के चारों ओर घना कोहरा था और वहां की हवा ठंडी और भयानक थी। जैसे ही वे शहर में आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि वहां कोई जीवित प्राणी नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हर जगह उन्हें कोई देख रहा है। अचानक मीरा को एक परछाई दिखाई दी। वह चिल्लाई, वहां कोई है। सभी ने मुड़कर देखा तो एक अजीब प्राणी उनके सामने खड़ा था। उसका चेहरा डरावना था और उसकी आंखें चमक रही थी। उसने उन्हें इशारा किया कि वे पीछे हट जाएं। आरव ने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम कौन हो और यह जगह क्या है? उस प्राणी ने बिना मुंह खोले ही उनकी मन में बात कही, यह पाताल लोक है। यह उन आत्माओं का स्थान है जिन्हें कभी शांति नहीं मिली। जो भी जीवित इंसान यहाँ आता है, वह वापस नहीं जा पाता। यह सुनकर सभी के होश उड़ गए। स्नेहा ने डरते हुए कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना हम भी यहीं फंस जाएंगे। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे वे भाग रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे शहर की गलियां और लंबी होती जा रही हैं। हर मोड़ पर उन्हें भूतिया आकृतियां दिखाई दे रही थी, जो उनकी राह में बाधा डाल रही थी। कबीर ने कहा, हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम बिछड़ गए, तो हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। कड़ी मेहनत और हिम्मत से वे किसी तरह उस गुफा के दरवाजे तक पहुंचे। आरव ने दरवाजे को खोला और सभी जल्दी से बाहर निकल आए। जैसे ही वे बाहर निकले, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और गुफा में फिर से सन्नाटा छा गया। चारों एक दूसरे को देखते हुए समझ गए कि वे मौत के मुंह से बाहर निकले हैं। उन्होंने ठान लिया कि वे इस भूतिया शहर, पाताल लोक के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, ताकि कोई और इस खतरनाक जगह पर जाने की गलती न करे। इस घटना ने उन्हें यह सिखाया कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं, जिन्हें जानने की कोशिश करना हमारी जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। अजनबी रहस्यों से भरा पाताल लोक अब भी धरती के गर्भ में छुपा हुआ है, और वहां की भूतिया आत्माएं अब भी शांति की तलाश में भटक रही हैं। लेकिन आरव, स्नेहा, कबीर और मीरा के लिए यह अनुभव एक ऐसा सबक बन गया जिसे वे जीवन भर नहीं भूल सकते।